साथियों, जय वाल्मीकि। साथियों, मैंने जो अभी पीछे पोस्ट डाली कि जनगणना के वक्त वाल्मीकि समाज के लोगों को अपनी जाति वाल्मीकि और धर्म आदि लिखवाना है, तो समाज के कई ऐसे लोगों को जो अपने आप को वाल्मीकि लिखवाना पसंद नहीं करते, उनको बड़ी परेशानी हुई। कई शुभचिंतकों ने मुझसे बात की और उन्होंने ये मुझसे पूछा कि बब्रिक जी, समाज का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहा और वो इसमें हमारे साथ क्यों नहीं है। तो मैं साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पढ़ा लिखा तबका है ये हमारी बात क्या मानेगा। इसने कभी बाबा साहब की बात नहीं मानी जब बाबा साहब जिंदा थे और उनका आंदोलन चल रहा था। यदि यकीन ना हो तो आप उनका एक भाषण पढ़ लीजिएगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे समाज के अनपढ़ सीधे साधे लोगों ने धोखा नहीं दिया, मुझे अगर धोखा दिया है तो मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये वही लोग हैं, ये तब भी बाबा साहब के साथ नहीं थे। आज बाबा साहब ने सब कुछ पका दिया है, सब कुछ बना दिया है, तो ये बने बनाए पे मज़े चाटने वाले लोग हैं। साथियों, ये कुछ भी तैयार करने के लिए नहीं है, ये संघर्ष नहीं करना चाहते। संघर्ष करना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, मंच चाहिए इनको, लेकिन ये कुछ प्राप्ति करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते। ये भावादस आधस के आंदोलन में जो धर्म खड़ा करना है ये उसमें बिल्कुल सहयोग नहीं करते। इन्हें धर्म भी खड़ा खड़ाया चाहिए, बिल्कुल तैयार चाहिए, मलाई चाटनी है सिर्फ इनको। और अब जो ये जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस ST SC OBC और सारा मिला के जो ये बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें चुनाव लड़ना होता है। जब ये सीट पे होते हैं, एजुकेशन इनके पास होती है, पावर होती है, ये समाज को पूछते तक नहीं है। और जैसे ही रिटायरमेंट होती है ये कोई ना कोई संगठन बनाकर समाज के नाम से शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको मलाई चाटने की आदत पड़ गई है। ये मौकाप्रस्त लोग हैं, ये न इन्होंने पहले कुछ किया ना ये बाद में कुछ करेंगे। अभी इन्हें सबका वोट लेना है, खाली वाल्मीकियों का नहीं लेना। इसलिए ये वाल्मीकियों की बात नहीं करेंगे, वाल्मीकि धर्म की बात नहीं करेंगे, आदि धर्म की बात नहीं करेंगे, ये सब की बात करेंगे। और ये वो उन सब की बात कर रहे हैं जो इन्हें कुछ नहीं समझते और इन्हें कभी नहीं बनने देंगे। तो साथियों, आप आज देखिए, मैं इसका एक एग्जाम्पल और आपको दूंगा, एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आज से 20-30 साल पहले अगर कोई किसी मुसलमान से ये पूछता कि भाई आपका कहाँ तीर्थ है, तो ये कोई मुसलमान आराम से बता सकता है मेरा तीर्थ मक्का मदीना है। ईसाई से पूछता तो वो कहता मेरा तीर्थ यरूशलेम में है। अगर कोई हिंदू से पूछे तो वो कहे बद्रीनाथ, केदारनाथ और ना जाने क्या क्या। अगर कोई सिख से पूछे तो वो कहते स्वर्ण मंदिर हमारा तीर्थ है। लेकिन अगर कोई वाल्मीकि से ये पूछ लेता कि तुम्हारा तीर्थ कहाँ है, तो उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। हमने भावादस और आधस के जाबाज लोगों ने, समर्पित लोगों ने, सीधे साधे लोगों ने, जिनके पास न पावर थी, न नौकरी थी, न ओहदा था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अपना सब कुछ, पूरा जीवन दांव पे लगा दिया और ये प्रण कर लिया कि पूरी ज़िंदगी यही काम करना है। उन्होंने सीधे साधे भोले भाले लोगों को साथ लेकर एक आंदोलन खड़ा किया और हमने भारत में एक वाल्मीकि तीर्थ का निर्माण कराया। उसकी लड़ाई को लड़ा, उसे पहले आज़ाद कराया मनुवाद से, फिर सरकार को बाध्य किया, जो 300 करोड़ रुपए की लागत से है। ऐसा तीर्थ पूरी दुनिया में नहीं है। तो ये हमारा संघर्ष है, हमने संघर्ष करके बनाया है, हम धर्म भी संघर्ष करके बनाएंगे। इन्होंने ना कभी किसी चीज़ के लिए संघर्ष किया है, ना करेंगे। ये बना बनाया खाएंगे, बना बनाया चाटेंगे। इसलिए इन्हें परेशानी हो रही है कि हमारे सपने में कहीं सैन तो नहीं लग रही। तो धर्म प्रेमियों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। आपको जो बनाना है, जो करना है, वो अपने से हमें करना है, खुद प्राप्ति करनी है, किसी के बने बनाए के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। तो ये लोग जिनको परेशानी हो रही है, जो इस बात पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि हमें तो जो है, हम वाल्मीकि कैसे हो सकते हैं, हमें तो वाल्मीकि नहीं, हमें तो बाबा साहब ने ये दिया। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने स्वयं ये बात कही जब उनकी बातचीत पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव A.O. मथैया से हुई, तो उन्होंने ये बात उनसे कही व्यंग कसते हुए कि तुम्हें इस देश में जब
धर्म की जरूरत पड़ी, रामायण की जरूरत पड़ी, तो तुमने वाल्मीकि से लिखवाया जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे। तुम्हें जब महाभारत की जरूरत पड़ी, तुमने वेद व्यास से लिखवाया जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे। तुम्हें जब संविधान की जरूरत पड़ी, तुमने मुझसे लिखवाया, मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूँ। ये तीनों किताबें, बड़ी किताबें हमने लिखी, लेकिन विद्वता का ताज तुम अपने सिर पर रखे हुए हो। आखिर ये कहाँ का न्याय है? तो अगर बाबा साहब इस बात को कह रहे हैं, जब बाबा साहब इस बात को मान रहे हैं कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे, हमारे थे, तो ये जो लोग हैं जो इस तरीके का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि हम वाल्मीकि नहीं हैं? हम वाल्मीकि हैं, और ये बात कोई और नहीं, ब्राह्मणवाद नहीं, बल्कि स्वयं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं। न वरना वो बाबा साहब का जीवन और मिशन पढ़ लें या संपूर्ण वांग में पढ़ लें, उसमें काफ़ी कुछ इनको मिल जाएगा। तो ये जो लोग सलाह दे रहे हैं कि अभी आपने इतिहास नहीं पढ़ा, पहले इतिहास पढ़िए, भैया अपना इतिहास पहले ठीक कीजिए, अपनी सोच को ठीक कीजिए, अपनी समझ को दुरुस्त कीजिए, तब किसी और पर उंगली उठाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि, जय भीम।